इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, हमेशा हमेशा सच बोलता था, खालिस्तान की वो बात करता था, वो मुसलमानों की बात करता था, वो कहता था कि मैं मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनवाना चाहता हूँ। इतने लोगों के अंदर रह के उसको कत्ल कर दिया, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, तो ये कौन सा इंसाफ आप दे रहे हैं अपने लोगों को। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहज़ेब हूँ और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, हाल ही में सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला बेसिकली जो है वो भारतीय सिंगर हैं और एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं। उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का उसके बारे में क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान क्या सोचता है सिद्धू मूसेवाले के बारे में। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है? जुलेखा नासिर। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन है सिद्धू मूसेवाले के बारे में? सिद्धू मूसेवाले के बारे में रिएक्शन ये है कि बहुत ज़्यादा बुरी हरकत की गई है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं जो कि मैंने सुनी है। एक तो ये कि उन्होंने पार्टी बदल के वो कांग्रेस में चले गए थे। अच्छा। इस बात की भी उन्होंने ग्रज निकाली है, या जो गैंग जिन्होंने ये कबूल किया कि हमने ही कत्ल किया है सिद्धू मूसेवाले का, तो बहुत ही बुरी हरकत की है। अगर आप लोगों के पास इतने गट्स थे और आप अपने आप को डॉन समझते थे ना, तो आके उससे फाइट करते ना, या तो उसका टैलेंट को जो है करते, उसके साथ फाइट करते टैलेंट में, या वैसे फाइट करते तो वो आपको बताता कि फिर फाइट में कौन आगे। आप पीठ पीछे उसके वार कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि उनके किसी बड़े डॉन को उसके मैनेजर ने मारा था और उनका कहना ये है कि सिद्धू मूसेवाले ने इसमें उसको मदद की थी, और अगर मदद की भी थी तो कोई उसने बुरा नहीं किया था। एक डॉन जिसने हज़ारों माओं के बेटों को मारा हुआ होगा और उनके घर उजाड़े हुए होंगे और उनकी गोदे उजाड़ी हुई होंगे, अगर उसको मार भी दिया है ना तो कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने। और अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया तो बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है गवर्नमेंट की कि अगर आप उसको इलेक्शंस में नहीं हरा सके तो आप लोगों ने उसे मरवा दिया। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का और वो हमेशा हमेशा सच बोलता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टैंड लेता था, खालिस्तान की वो बात करता था। खालिस्तान के पीछे भी उसको एक वजह हो सकती है कि खालिस्तान की जो बात करता है उसे मरवा दिया जाता है। वो मुसलमानों की बात करता था, वो कहता था कि मैं मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें वो करता था, ये चीज़ें बोलता था, जिसके पीछे उसके साथ इतना जुल्म किया गया है कि उसको इतनी बुरी तरह मारा गया है। उसके पेरेंट्स का ही ख्याल कर लेते ये लोग थोड़ा सा, तो शायद आज इन लोगों को कोई शर्म ना आ रही होती। जिस डॉन ने उसे मारा है, अब उसको ये ख़तरा है कि मुझे जो है ना वो मार दिया जाएगा, पंजाब पुलिस की जानिब से इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब वो अपील करता है बार बार NI कोर्ट में जाके कि मुझे ना मारा जाए, मुझे खदशा है कि मुझे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए मेरी तफ्तीश या तो ऑनलाइन करें या फिर मुझे जो है ना वो अपने पुलिस हिरासत में ना दिया जाए। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया गया? आई वॉज शॉक्ड कि मतलब हम लोग का इतना कोई इंटरेक्शन नहीं है उनसे, बातचीत नहीं है उनसे, बस उसके सॉन्ग सुने थे, वो भी 1-2 सॉन्ग्स मैंने सुने थे, ज़्यादा मैंने नहीं सुने थे क्योंकि ज़्यादा उसके फ़ैन लड़के ही हैं। तो क्योंकि उसमें वो कोई ऐसी मोटिवेशनल बातें करता था कि लड़के उससे इम्प्रेस होते थे। मैंने काफ़ी लड़कों को सुना कि आप जिम में मज़ा नहीं आएगा, ऑफिस में मज़ा नहीं आएगा, ड्राइविंग में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हम सिद्धू मूसेवाले के अब नए नए गाने नहीं आएंगे। तो मेरा तो बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, बहुत दुख हुआ था मुझे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हुरिया। डॉक्टर कहाँ पे होती हैं आप? मैं तो UK में थी। अच्छा, पेशावर में। पेशावर में होती। अच्छा, मुझे ये बताएं सिद्धू मूसेवाले के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? उनकी डेथ हो चुकी है और वो जी इंडियन सिंगर थे। जी जी। वो उनकी वफ़ात के बाद मैंने गूगल में पढ़ा उनके मुतालिक। अच्छा अच्छा। तो अफसोस की न्यूज़ थी, जी जी। लेकिन इंडियन कंटेंट हम नहीं देखते। आप नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। उसकी क्या रीज़न है? अपनी पाकिस्तानी कौम है, नेशनलिज्म होनी चाहिए, पेट्रियाटिज़म होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो हमारी कौम में माशाल्लाह पाकिस्तान के फ़ौजी जवान हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो उन पर बमबारी हो रही है, और फिर हम उनके इंडियन कंटेंट देखें। कंटेंट का बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, इंडियन सामान का बाइकआउट करना चाहिए, इंडियन कंटेंट का बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन हमारे सिंगर्स भी वहाँ पे जाते हैं, उनकी तो हमें बैन किया हुआ है। काफ़ी सपोर्ट मिली है, मतलब सपोर्ट तो नहीं मिली, हाल ही में बैन नहीं। किया। हमारे सिंगर्स तो उनकी ज़रूरत है ना, हमारे सिंगर्स की तरह तो राहत फ़तेह अली खान की तरह तो कोई नहीं गा सकता उनके। हाँ ये तो है। इस तरह आतिफ असलम की तरह कोई नहीं गा सकता, तो इसलिए इस वजह से आप नहीं सुनती? हम बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन ज़ाहिर दुख हुआ है कि जाहिर है एक इंसान थे उनकी वफ़ात पे, और अगर बेजा किसी को कत्ल किया जाए बेजा तो जाहिर है ये तो बुरी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. थैंक यू। क्या नाम है आपका? कासिम मुनीर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है सिद्धू मूसेवाले के बारे में, उनकी जो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है? बहुत बुरा हुआ सर, लेजेंड एक गए चले हैं, कोई भी हो और मैटर नहीं करता मज़हब। जब इंसानियत का कत्ल होता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इंसानियत का कत्ल हुआ और बड़ी दुख की बात। एक लेजेंड था, कम उम्र में इतना
ऊपर आना, इतनी मेहनत करना है। गरीब घराने से कोई वो अरबपति होता तो इतनी मेहनत क्यों करता? तो इतनी मेहनत की थी, तो ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं होनी चाहिए सर, वो डिज़र्व करते भी नहीं, लेजेंड हैं वो। और मुसलमानों के भी हक़ में बोला, गरीबों के हक़ में बोलने वाला बंदा था वो, एक अच्छा बंदा था। सच पूछे दिल आंसू होता सर, लफ्ज़ नहीं निकलते जब आप को पता चलता है कि 26 गोलियां मार देगी राह चलते। अगर लेजेंड एक आपके स्टार की हिफाजत नहीं है तो सर आम बंदे की क्या होगी? इंडिया वो कंट्री है जो कहता है हमारी जीडीपी सबसे ऊपर है। इंडिया वो कंट्री है जो कहता है हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इंडिया वो कंट्री है जो कहता है हमने 350 से प्लस इस सैटेलाइट्स ऊपर भेज लिए हैं, हमने 2024 में वीनस पर जा रहे हैं। इंडिया वो कंट्री जो कहता है हमारी वूमेंस 11% से गोल्ड पहनती हैं, तो सर सिक्योर कहाँ पर है? इंडिया वो कंट्री जो कहता है कि आप जब मर्जी हमारा मुल्क विज़िट कीजिए, हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है, हमारा मुल्क में टूरिज़म के लिए बड़ी आसानियाँ हैं। तो सर ज्ञान वापी मस्जिद का रोला फिर क्या है? सर कुतुब मीनार का फिर रोला क्या है? सर अब्दुल कलाम रोड का फिर रोला क्या है? सर अभी भी बहुत पीछे हैं वो। आपके स्टार अगर महफूज नहीं है, अभी वो सलमान खान को भी उन्होंने धमकी दी थी, वो उनकी बालकनी भी नापी, फिर वो पकड़ा गया। तो इससे मैटर यही करता है ना कि सर अभी आप सिक्योर नहीं है। और बड़े दुख की बात है यार, एक पंजाबी लेजेंड था, इंडस्ट्री ली है, ऐनी मार दिया गया ना, उसका उसके साथ तल्लक था जी, मैनेजर भेजा इसलिए मार दिया। तो क्या वो अपने पास रखता? एक फ़र्ज़ है कि आप मेरे दोस्त हैं और आपने कोई काम किया हुआ है, तो मैं कहूँगा यार रुक जा, तीसरा बंदा तुझे मारने आ रहा है, गोली खा के जाएंगे आप। मैं यही चाहूँगा ना यार, तू इत्थों निकल यार, चलो जहाँ से मामला ठंडा होगा फिर आ जाना, तो उस बदले में मुझे मार दिया जाए। ये अजीब मंतक है। फिर सियासी बयान भी है आप कहते हैं हम बड़े सिक्योर हैं, हमारी जेलों में हमने बड़े कैदी ओके कर दिए हैं, तो आपकी जेलों में से ही कैदी जो हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कनाडा में कि उस बंदे को टपका दो। वो लॉरेंस वगैरह जो सारे थे वो जेल में ही थे ना, वो गोल्डी था ना जो बाहर है, तो बंदे मरवा दिए। तो सर तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब भारत की हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, अगर छोटा सा कोई पैगाम देना चाहें? अगर यही है कि आपने बेशक बहुत तरक्की कर ली, आपकी जीडीपी आपके दूसरे ममालिक के साथ तल्लक बहुत अच्छे हैं, आपने बड़ी तरक्की कर ली, आपने बड़ा अपने मुल्क के स्टार्स की हिफाजत कीजिए। जो कौम हम देख लें, हम 75 ईयर हमारी एज, हमने अपने स्टार की कदर नहीं की, हम कहाँ पर खड़े हैं? आप एक एंकर हैं, मुझसे सीनियर है, मैं आपकी कदर नहीं करता, तो सर मेरी फिर हालात भी तो देखें ना, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। हमने अपने सीनियर्स की, हमने अपने एंकर्स की कदर नहीं की, हमने अपने स्टार्स की कदर नहीं की। हम आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए, बस आर्टिस्ट को जो है वो उसको जान की हिफाजत करना जो है वो हुकूमत का काम है। पब्लिक फिगर की अगर हिफाजत नहीं हम करेंगे तो सर आज पब्लिक मांगने पर है, तो देख लीजिएगा उनके भी ऐसे दिन आएंगे अगर आप नहीं वो करेंगे तो। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? चौधरी इमरान। मोमिना इमरान। तहरीन। अच्छा, पाकिस्तान क्या सोचता है सिद्धू मूसेवाला के बारे में? यही कहूँगा कि एक जो फ़नकार होता ना उसकी कोई हद नहीं होती, पहली बात। और उसने बहुत कम वक्त में ना बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को ग्रो किया। और ख़ासकर जैसे ये मुझे दरअसल याद आ गई नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जी जी, कि जो यंग जनरेशन थी वो नहीं सुनती थी उन्हें। तो जब उन्होंने दम मस्त कलंदर पढ़ी, उन्होंने कव्वाली को एक नई तर्ज दी। सिद्धू मूसेवाला भी इतनी छोटी उम्र में, वो तो खैर बहुत बड़े फ़नकार थे, उस्ताद थे, लेकिन इसने बहुत कम उम्र में बहुत ही हाई जंप किया है। और ख़ासकर इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जो मुल्क है वहाँ पे मैंने देखा कि उसके चाहने वाले बहुत थे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और जुल्म कमाया गया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उनकी डेथ का मैंने सुना था ना, तो उनके सिर्फ 7 मिलियन व्यूज़ थे इंस्टा पे। अच्छा। तो जैसे ही उनकी डेथ को लेके लोगों में चर्चा हुआ, वो अचानक से कुछ ही घंटों में 8 मिलियन पे पहुँच गए। 1 मिलियन बढ़ गए। 1 मिलियन एक ही कुछ ही घंटों में। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्यार करते हैं ना किसी से, तो उसको दुनिया में मरने के बाद उसका तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसको। तो जितना प्यार दिया तो आप जीते जी ज़िंदगी में उसे प्यार ज़िंदगी में देना चाहिए। तो आपका क्या रिएक्शन था उनकी मतलब डेथ का सुन के? मुझे तो मतलब मैंने टिकटॉक से देखा था, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया था ना, क्योंकि वो अक्सर आजकल ऐसे ही है कि सबको ही मार देते हैं। तो मैंने कहा शायद वैसे ही है। फिर मैं देखती गई, फिर मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया और मैंने खुद मतलब उनकी वीडियो देखी है उनकी डेड बॉडी की, तब मुझे यकीन आया कि वाकई उनकी डेथ हो गई।
और आपको दुख हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिबाहा। अच्छा रिबाहा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है सिद्दू मूसेवाले के बारे में? उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत अफसोस हुआ है और वाकई बहुत अफसोस हुआ है। मैंने ख़ुद भी इस पर प्रोग्राम किया है और बहुत अफसोस से मैंने ये प्रोग्राम किया है कि एक टैलेंट हमारी कंट्री में तो नहीं था लेकिन उनकी कंट्री में था, और जिस तरह उनकी डेथ हुई है तो पाकिस्तानियों को उनकी शोहरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। और उनकी कॉन्सर्ट, उन्होंने ये भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में आके कॉन्सर्ट करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि आज भी लिटरली मैं जिम गई तो मैं जब उनके गाने ही लगा के सुन रही थी जिम में, और मैं सोच रही थी कि एक लेजेंड जो है हमारी इस दुनिया से चला गया। जी, तो मैं मौजूद था लिबर्टी मार्केट में और सिद्दू मूसेवाले के डेथ का रिएक्शन जो है वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्या सोचता है सिद्दू मूसेवाले के बारे में। अपनी राय जो है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।